अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी गर्मियाँ सही गुजर रही होंगी कि बारिशों का मौसम है। और वैसे हालात तो ख़राब हैं टेक्निकली, तो आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा और अपने आसपास वालों का भी, जहाँ किसी को मदद की ज़रूरत हो तो वहाँ पर अपनी मदद भी पेश कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की गुफ्तगू। तो अगर देखा जाए, वक्त के साथ साथ इंसान की ज़रूरियात, इंसान की सोच बदलती रहती है। तब्दीलियाँ इंसान की ज़िंदगी में यानी आती रहती हैं, जो मेन चीज़ है हमारी ज़िंदगी का। मगर सबसे बड़ी तब्दीली अगर हम उस पर बात करें तो वो आती है इल्म की वजह से। मतलब हमें अपनी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस करनी पड़ते हैं, कभी कभार अपना इवन वतन भी छोड़ना पड़ता है इल्म के लिए। क्योंकि वो एक कहावत भी है कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। मज़ान के प्लेटफॉर्म पे हमने मतलब ऐसे लोगों को हम लाएँ कि मतलब जिनकी लाइफ इंस्पायरिंग हो, यानी जो मतलब जो रूटीन की चीज़ें उनसे हट के कुछ कर रहे हो। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो एक ऐसे शहर से हैं कि जो बहुत खूबसूरत है और उसे स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। और एक वक्त ऐसा भी था कि वहाँ पर हालात इतने ख़राब हो गए थे कि मतलब वो अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं बल्कि अपनी ख़तरे की वजह से पहचाना जाने लगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हालात काफ़ी बेहतर हैं और वैसे हालात नहीं हैं। तो आज हमारे साथ हैं महमूद यूसुफ़ज़ई और फैज़ान भी हैं हमारे साथ। यस पिछले वीक के एपिसोड में आपने देखा इन्हें। तो अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला अपनी थैंक रूटीन यू में सो से, मच, क्योंकि आपने हमें बुलाया अपने नहीं पॉडकास्ट पे। नहीं अच्छा, तो ये आजकल आए हुए हैं पाकिस्तान और फिर वापसी कब है? वापसी इंशाल्लाह अगस्त के मिड में। सही सही, चलो गुड लक फॉर योर डिग्री। तो अभी कितने सेमेस्टर हो गए? अभी मेरे 2 इयर्स हो गए। हमारा सेमेस्टर के हिसाब नहीं होता, हमारा ईयरली होता है। सही तो मेरा 3 इयर्स के कोर्स है और अभी मेरे 2 इयर्स हो गए पूरे और 1 साल रहता है मेरा। सही सही, तो अपना तारुफ करवा दीजिए जी, मेरा देखने नाम वालों है को। महमूद यूसुफ़ज़ई और मैं बिलोंग करता हूँ सवात पाकिस्तान से, लेकिन मैं पैदाइश से इस्लामाबाद में रहता हूँ। मैंने पंजाब कॉलेज इस्लामाबाद से एफएससी की और एफएससी करने के बाद मैं यूके चला गया फॉर हायर स्टडीज़ और मैं यूके में अभी पढ़ रहा हूँ क्रिमिनल लॉ। और अभी मेरे 2 इयर्स पूरे हो चुके हैं और तीसरा भी आखिरी मेरा साल चल रहा है और इसके बाद इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएशन है। मैं पहले मेरा मतलब लॉ की तरफ कोई इरादा नहीं था। मैं था फ़ोटोग्राफ़र, एज पैशनेट फ़ोटोग्राफ़र। मैंने सोचा था कि मैं इसको मतलब प्रोफेशन की तरफ लेकर जाऊंगा, लेकिन फिर मेरे अब्बू जो हैं वो लॉयर हैं और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम लॉ की तरफ आओ। मैं उनके साथ मतलब घूमना फिरना, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ लॉ के बारे में, काफ़ी कुछ जानकारी मिली और उसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट काफ़ी डेवलप हुआ लॉ में। तो मैं आ गया लॉ की तरफ और फ़ोटोग्राफ़ी को फिर मैंने एज अ पैशन ही रखा और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मतलब अच्छी जा रही थी मेरी फ़ोटोग्राफ़ी। काफ़ी मतलब फेमस पेजेस पे फ़ीचर भी हुई, काफ़ी कुछ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोटोग्राफ़ी भी अच्छी जा रही है और लॉ डिग्री भी अच्छी जा रही है। वैसे और टू बी स्पेसिफिक महमूद, आप जो बेसिकली ड्रोन फोटोग्राफी करते हो, जी राइट? जी। है ना? तो यार ड्रोन फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आपने लिया? ड्रोन फोटोग्राफी का जब मैं फोटोग्राफी कर रहा था ना, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो कैमरा यूज़ कर रहे हैं। मतलब लोग देख देख के मतलब ज़मीन पे हर चीज़ देख देख के लोग थक गए थे। यस तो फिर मैंने यार सोचा कि क्यों ना लोगों को दुनिया ऊपर से दिखाई जाए। और उसमें लोग काफ़ी, उस वक्त इतना कुछ ट्रेंड भी नहीं था ड्रोन का, ना ड्रोन वीडियोस ना पिक्चर्स का, और लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था कि ऊपर से हम दुनिया देखें। इवन के मैं एक दफ़ा मतलब इस्लामाबाद में एक फ़ेमस बिल्डिंग है सेंटोरस, यस तो उस पर मतलब ऊपर चढ़ना तो हर किसी का काम, मतलब अब का पता नहीं, लेकिन उस टाइम पे इतनी आसानी से कोई नहीं चढ़ सकता था। यस तो मैं एक दफ़ा मतलब अपने फादर के साथ गया ऊपर और मैंने देखा मतलब फैसल मस्जिद और मतलब इस्लामाबाद के इतने अच्छे व्यूज़ नज़र आ रहे हैं। अगर इसी तरह मैं ड्रोन से देखूं और लोगों को भी दिखाऊं, हर किसी को सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू, तो मतलब कितना बंदा आगे जा सकता है, इससे बिल्कुल फ़ायदा भी हो सकता है और पाकिस्तान की प्रमोशन भी हो सकती है और मतलब इवन इंटरनेशनली प्रमोशन हो सकती है। तो इसलिए मैं फिर ड्रोन की तरफ आया और इससे मतलब मुझे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ, काफ़ी पाकिस्तान को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान में ड्रोन फोटोग्राफी के आप ट्रेंड सेटर हो, काइंड ऑफ, यू कुड से, राइट? हाँ, शुरू में मतलब बहुत कम लोग थे, जिनमें से मैं भी था। यस और फिर जब मैंने हायर स्टडीज़ के लिए जब मैंने पाकिस्तान छोड़ दिया था, तो उसके बाद जब मैंने इंस्टाग्राम देखा और बहुत खुशी भी हुई कि मतलब हर कोई आ रहा है इस ड्रोन के ट्रेंड में और बहुत मतलब अच्छा लगे कि हमारा पाकिस्तान प्रमोट हो रहा है
हर मतलब ऊपर से पाकिस्तान दिखाया जा रहा है और काफ़ी अच्छा, मतलब नीचे से तो पाकिस्तान हर किसी ने देखा था कितना खूबसूरत है, लेकिन ऊपर से भी इतना खूबसूरत है ये किसी को नहीं पता था। एग्जैक्टली तो महमूद यार, जब स्कूल टाइम, बेसिकली आप लोगों को बताना चाहूँ, महमूद और मैं हम लोग स्कूल में भी साथ पढ़े थे, आई गेस 7th क्लास से हम लोग 8 9 मैट्रिक में हमने साथ था, हाँ, मैट्रिक में इवन भी। कॉलेज में भी हम साथ थे, सेकंड ईयर तक, बस कॉलेज क्लास में में भी नहीं थे। हाँ, क्लास में नहीं थे, लेकिन हम कॉलेज फेलोज थे और हम स्कूल में भी साथ थे। महमूद आया था हमारे स्कूल में, इसने ज्वाइन किया 7th में, आई गेस मैंने 8th क्लास में 8th में इसने, हाँ सॉरी 8th में ज्वाइन किया था। 3 साल फिर हमने स्कूल में साथ पढ़ा, फिर हम कॉलेज में साथ थे। तो कॉलेज में क्लास सेम नहीं थी, क्लास मेरी, मैंने आप लोगों को पिछली पॉडकास्ट में बताया कि क्लास मेरी मज़र और मैं क्लास फेलो थे, लेकिन ये हमारा कॉलेज फेलो था, महमूद टू बी स्पेसिफिक। हाँ तो अच्छा बैक टू लॉ। Yes. तो लॉ में वैसे मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, तो क्रिमिनल लॉयर क्यों? क्रिमिनल लॉ इसलिए क्योंकि मैंने काफ़ी लॉ की फील्ड देखी, बिजनेस लॉ, क्रिमिनल लॉ, नॉर्मल मतलब लॉ। मेरे अबू ने लॉ किया हुआ है, तो अबू ने कहा यार लॉ तो मैंने किया हुआ है, मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों को चॉइसेस दे दी कि यार या कोई एक क्रिमिनल लॉ, मतलब लॉ में ना जाओ, लॉ के अलावा किसी फील्ड में जाओ। मैंने काफ़ी फिर रिसर्च की इस पे, तो मुझे क्रिमिनल लॉ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। और दूसरा फिर मैंने मतलब पाकिस्तान के जो हालात देखे यार क्राइम रेट के हिसाब से, Yes. तो काफ़ी मतलब अगर मैं वहाँ से पढ़ के आऊँ वापस तो काफ़ी मतलब इससे फ़ायदा हो सकता है अगर मैंने क्रिमिनल लॉ पढ़ा हो, तो पाकिस्तान के हालात सुधारने में। इवन कि अगर मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ और भी लोग अगर इस तरह क्रिमिनल लॉ पढ़ के वापस आए अपने मुल्क, तो काफ़ी मतलब क्राइम रेट के साथ कर सकते हैं। So as a patriot, you want to give back to your Yeah. country. Yeah, that's the thing. Good, yeah, nice. और अगर हम बात करें जो हमारा इस्लाम का निज़ाम है, तो उसमें और करंट जो हमारा लीगल सिस्टम चल रहा है उसमें क्या फ़र्क है? करंट लीगल सिस्टम और इस्लाम वो तो बिल्कुल मतलब डिफरेंट थिंग है। अगर आप लीगल सिस्टम लॉ पढ़ रहे हो ना, तो वो आपको लॉ ब्रिटिश लॉ ही पढ़ाएगा। और अगर इस्लाम के साथ उसको और वाज़िया में पढ़ना चाहते हो तो आपको शरिया लॉ की तरफ, तो शरिया लॉ का मुझे इतना नहीं पता, वो करवाती है बैरिया यूनिवर्सिटी और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ करवाती है शरिया लॉ। तो अगर आपको इस्लाम के मुताबिक अगर लॉ पढ़ना है तो यू कैन गो टू शरिया लॉ, लेकिन आपको अगर जस्ट लॉ पढ़ना है, ब्रिटिश लॉ या अमेरिकन लॉ या इस तरह नॉर्मल अगर आपको लॉ पढ़ना है, तो वो फिर करंट लीगल सिस्टम उस लॉ में आ जाता है। सही। मैं तो अभी मतलब नॉर्मल लॉ पढ़ रहा हूँ, तो मुझे इस तरह मतलब इस्लाम के मुताबिक इतना मुझे आइडिया नहीं है उसका। You as a general perspective, आप globally basically law को study कर रहे हो, exactly. बिल्कुल। Okay. आगे प्लान्स क्या हैं, मतलब वहाँ पे सर्व करना है यहाँ पे? मेरा प्लान ये है कि पाकिस्तान के हालात जो आजकल है ना, उसके मुताबिक पहले तो मैंने सोचा था कि मुझे अगर पर्सनली अगर बोलूँ तो अपना मुल्क होता है। जो बात है, अगर आप बेशक मतलब बाहर करोड़पति भी हो जाओ, जो भी हो जाओ, आपको आखिर में आना ही अपने मुल्क है। इवन कि मर भी जाओ अपने मुल्क में आना है, दफन इधर ही होना है। तो बाहर की लाइफ और यहाँ की लाइफ बिल्कुल अलग है। वो अलग बात है कि यहाँ पर क्राइम रेट ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान है जो अपनाइयत जो है अपने जहाँ पे आप पैदा होते हो, अपने दोस्त वगैरह गैदरिंग, वो चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी यूके में। तो मैंने ये सोचा था कि मैं बिल्कुल जैसी पढ़ाई ख़त्म कर दूंगा तो डायरेक्ट यहाँ आऊँगा। लेकिन आजकल जो मैं पाकिस्तान के हालात और ये पॉलिटिकल और इस्टेब्लिशमेंट के जो हालात हैं, इसके मुताबिक मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब ये हुकूमत आवाम को प्रायोरिटी नहीं दे रही है। वो या तो खुद खा रहे हैं अपने उस लड़ाइयों में लगे हुए, आवाम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। जो मैंने वहाँ चीज़ नोटिस की है, जो मैंने यहाँ चीज़ नोटिस की है, वहाँ पर आवाम को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इवन कि रोड है ना, गाड़ियों को छोटी रोड दी होगी, लेकिन लोगों को रोड से भी बड़ा फुटपाथ दिया होगा। क्यों? क्योंकि आवाम वहाँ की प्रायोरिटी है। बिल्कुल। वहाँ पर सबसे पहले वहाँ पे आवाम को रखा जाता है, फिर बाकी सारी चीज़ें बाद में रखी जाती है। यहाँ पर मैंने वो चीज़ नहीं देखी। सही। लेकिन फिर भी आखिर में यही मैं कहता हूँ कि जाना अपने मुल्क ही है मैंने। और जो मेरा जो सब्जेक्ट है लॉ, वो कोई मतलब आम सब्जेक्ट तो है नहीं, काफ़ी पावरफुल सब्जेक्ट है। और अगर चीज़ गलत हाथों में चली जाए तो उसका गलत इस्तेमाल करेगा, अगर सही हाथों में चली जाए तो सही इस्तेमाल करेगा। लेकिन पाकिस्तान में लॉयर सर्वाइव कर भी सकता है, लॉयर तो कर भी सकता है। लेकिन यार महमूद का जो टॉपिक है वो मतलब जिसमें वो स्पेशलाइज लॉ में कर रहे हैं, क्रिमिनोलॉजी एक बहुत डिफरेंट और नॉर्मल से काफ़ी डिफरेंट, बहुत कम लोग क्रिमिनोलॉजी वगैरह में, बहुत कम। यस। और इससे ये है कि पाकिस्तान के क्राइम रेट के साथ हेल्प भी हो सकती है। काफ़ी मतलब चेंजेस आ सकते हैं अगर एक क्रिमिनल लॉ, अगर एक इंसान को अपनी पावर का पता हो ना, तो वो फिर मतलब कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो लोग हैं ना, उनको अपनी पावर का, जो सही लोग हैं उनको अपनी पावर का नहीं पता, और जिनको पता है वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। Which is
ट्रू। बिल्कुल। और अगर किसी को अपनी पावर का पता भी है और सही इस्तेमाल भी कर रहा है, तो ये गलत लोग इतने हैं कि वो उसको इस्तेमाल नहीं करने देते, तो आखिर में ये होता है कि वो मजबूर हो जाता है था मुल्क छोड़ने। अच्छा, वैसे हम अक्सर देखते हैं कहीं किसी भी गैदरिंग में बैठ जाए, या फिर आजकल जैसे हालात चल रहे हैं अदालतों के, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है उसमें क्या डिफिशिएंसीज हैं? बीइंग अ लॉ स्टूडेंट यार, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में काफ़ी मसलियात हैं। मतलब जो चीज़ लॉ के मुताबिक है वो लॉ के मुताबिक चल ही नहीं रहे हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले की बात है कि वो जो कम वोट्स वाले हैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी ज़्यादा वोट्स वालों को। तो ये कहाँ का मतलब, आवाम भी उनको समझ आ रहा है, आवाम भी मतलब पागल नहीं है, उनको समझ आ रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। बिल्कुल वो ऐसे ही। लॉ के मुताबिक वो चल नहीं रहे हैं, अपनी कर रहे हैं। तो उसमें बंदा क्या बोल सकता है फिर। और वैसे ये चीज़ भी तो है कि मतलब जो हमारे लॉज हैं वो बहुत पुराने लॉज चलते हुए आ रहे हैं, उनमें अमेंडमेंट्स हम देखते हैं मतलब रेयरली होती हैं। लॉ जो सब्जेक्ट है ना, हमें मतलब टीचर ने बताया था कि पहले दिन ही बताया, लॉ जो सब्जेक्ट है आपको अभी हम सिखा रहे हैं बेसिक्स। आप 3 साल, लॉ एक बहुत ही मतलब फैली हुई फील्ड है जो ख़त्म होने वाली नहीं है, जैसे मेडिकल हो गई। एग्जैक्टली। बहुत ही फैली हुई फील्ड है, वो ख़त्म होने वाली नहीं है। तो अभी जो आप 3 सालों में पढ़ रहे हो ना, वो एक किस्म की बेसिक्स है, ये ABC है। जो असल आप पढ़ोगे ना, चैम्बर में जब घुसोगे आप, चैम्बर में जब आप जाओगे, आप बैरिस्टर्स के साथ उठना बैठना जब आपका होगा, बड़े बड़े लॉयर्स के साथ, तो आप उनकी बातें, गुफ्तगू सुनना वगैरह, वो आपकी असल ट्रेनिंग है। आपको अभी हम सिर्फ बेसिक सिखा रहे हैं, आपको हम सिर्फ केसेस दे रहे हैं, केसेस आप पढ़ रहे हो कि कैसे मतलब लॉ चलता है। आपको अभी सही से लॉ चलाना नहीं आता, हमें मतलब शुरू में ये सिखाया था। हाँ, हमारी अभी आते हुए डिस्कशन भी हो रही थी उससे रिलेटेड। मैंने कुछ क्वेश्चन वगैरह मज़र से आते हुए किए थे। तो मतलब अच्छा, मतलब फिलहाल बेसिकली इनका सीन ये है कि दे आर काइंड ऑफ सिर्फ जो केसेस हैं उनको रीड आउट करते हैं, उसके बाद इनका बस हम अपना आउटकम देते हैं उस केस के मुताबिक। अगर हम डिग्री की बात करें तो फिर प्रैक्टिकल में और जब आप आते हो क्या कहते हैं उसको थ्योरी में, तो इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है? या थ्योरी, अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो आपको थ्योरी मुश्किल लगेगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल की तरफ आओगे, ये मैं नहीं, ये मेरे मतलब एक उस्ताद थे, वो उन्होंने मुझे बताया था कि आप प्रैक्टिकल की तरफ आओगे, आप कहोगे यार थ्योरी इजी थी, मतलब सारी ज़िंदगी थ्योरी पढ़ता रहे। प्रैक्टिकल मतलब आपको अगर एक केस आ जाता है ना, आप दिन रात एक कर देते हो उस केस के पीछे। केस मतलब कभी आपको केस आसान भी आता है, कभी केस चैलेंजिंग भी आता है। आपको केस मतलब एक साइड से नहीं सोचना पड़ता, आपको केस डबल साइड से, वो अगर आप डिफेंस हो तो वो अगला क्या सोच रहा है ये भी आपको सोचना पड़ता है कि अगर मैं कोई आर्गुमेंट दूंगा तो उसका क्या जवाब होगा, वो किस तरह के जवाब दे सकता है या वो क्या कर सकता है। तो आपको 2 साइडेड चीज देखनी पड़ती है। वैसे हम देखते हैं कि मतलब जाहिर है एक तो बुरी पार्टी तो होती ही होती है, जाहिर है एक अच्छी होगी तो दूसरी साइड भी होगी। तो आपका जितना मतलब अब तक जितना नॉलेज है आपके पास, आपको क्या लगता है कि मतलब लोग इवन दो कि उनको पता होता है कि यार ये हमारी पार्टी झूठी साइड पे, तो वो उनकी मतलब वकालत क्यों करते हैं? ये मतलब मुझे बड़े अरसे से इंट्रीग कर रहा था ये सवाल कि यार क्यों करते हैं वो उनकी वकालत। या तो अगर वो बुरे होंगे, पहली बात है, अगर वो बुरे हैं और उनके पास अगर पैसा नहीं है, उनकी वकालत कोई नहीं करेगा सिवाय सरकारी। और अगर सरकारी आ भी गया वकालत करने तो डेफिनेटली वो हारेगा ही। लेकिन अगर जो लोग वकालत करते हैं ना, तो या तो पाकिस्तान, अब बाहर तो ऐसा नहीं हो सकता। पहली बात है, बाहर का क्राइम रेट इतना कम है। बिल्कुल। यहाँ पर क्राइम रेट इतना ज़्यादा है कि अगर बुरे लोगों का साथ दे भी हैं, उनकी वकालत कर भी रहे हैं, तो वो अंदर मतलब पूरे सिस्टम के अंदर घुसे हुए हैं। अगर किसी ने मर्डर किया हुआ है और मतलब एविडेंसेस जो है, जो हॉस्पिटल फॉरेंसिक जो एविडेंस है उसके साथ वो छेड़छाड़ कर सकते हैं, इतनी उनकी पहुंच है। या उनके पास जो बुरी पार्टी है उसके पास पैसा बहुत है, तो वो वकील को इतना पैसा देंगे, वो कहेंगे वो अपनी जान लगा देगा, वो मतलब सब कुछ अपना लगा देगा, लेकिन उसको बचाएगा फॉर द सेक ऑफ मनी। मेरा बेसिकली आप कहना ये चाह रहे हो कि यहाँ पे इंट्यूशंस जो है, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पे एज अ लॉयर की वो एक क्वेश्चनेबल है, ठीक है। इंटेंशंस, इंट्यूशन, वट एवर यू से, वो बेसिकली क्वेश्चनेबल है। वहाँ पे रिलेटिवली वो एक अच्छी इंटेंशन फॉर अ गुड सेक वो काम करते हैं, और उनका सिस्टम बेसिकली प्रॉपरली चैनलाइज्ड है, प्रॉपरली एक तरह का प्रॉपरली मॉनिटर्ड है, और वट एवर यू से। तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल। और जो अच्छी पार्टी होती है ना, वो
कोर्ट में जो करते हैं कोर्ट में करते हैं, लेकिन जो बुरी पार्टी होती है वो पूरे मतलब सिस्टम के साथ खेल रहे होते हैं। वो अंदर पूरे मतलब अगर कोई जैसे मैंने कहा मर्डर हुआ हुआ है तो वो अंदर पूरे फोरेंसिक के साथ और अंदर पूरे एविडेंसेस के साथ खेल रहे होते हैं, हर चीज़ के साथ। वो सिर्फ कोर्ट में नहीं खेल रहे होते। अच्छा, तो फोटोग्राफी चूंकि आपका पैशन था। हाँ, इतनी देर से हम बात कर रहे थे, काफ़ी टफ हो गया था। हाँ। थोड़ी कॉन्वर्सेशन हमारी पॉडकास्ट, तो हम थोड़ा सा अब इसको लाइट करते हैं, महमूद के पैशन बात करते हैं। हाँ मैम, मज़र आप क्वेश्चन कर रहे थे। फोटोग्राफी जैसे आपको पैशन था तो आपने इसी को क्यों नहीं परस्यू किया? मैंने इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है फोटोग्राफी करते हुए, बहुत रेयरली मैंने देखा है जो उसको आगे तक ले गए। एक टाइम आने तक ना वो मतलब या तो उनका ट्रेंड ही ख़त्म हो जाता है या तो वो खुद ही बस कर जाते हैं कि वो कहते हैं बस अब और नहीं होता मुझसे। तो मैं ये चीज़ नहीं चाहता था क्योंकि एक तो मेरे अब्बू ने भी लॉ किया हुआ है, एक बैकग्राउंड मेरा बना हुआ है, और फोटोग्राफी अगर मैं शुरू करूँ तो वो सिर्फ मैं कर रहा हूँ, बैकग्राउंड नहीं है। तो अगर फोटोग्राफी को अगर मैं पैशनेट भी एज अ पैशनेट अगर फोटोग्राफर हूँ, मैं उसको भी आराम से लेके चल सकता हूँ। लेकिन जो मेरा बैकग्राउंड है, जो कि आप लेके चल रहे हो, लेकिन भी चल रहा हूँ, और वो और जैसे लॉ मेरे अब्बू ने किया हुआ है तो उनका एक बैकग्राउंड है बना हुआ है। तो अगर उसी बैकग्राउंड को मैं भी लेके चलूँ आगे, मेरा छोटा भाई, इवन कि मेरी सिस्टर्स वो भी कह रही है कि हमें लॉ करना है, अगर वो आगे लेके चल रही हैं, फिर मतलब बच्चे भी फिर आगे, मतलब शुरुआत लॉ की मेरे अब्बू ने की है, आगे मैं भी करूँ, बच्चे भी करें, तो बैकग्राउंड से लॉ अगर सही रहे ना। सो बेसिकली महमूद, आपके फादर ने एक अच्छी एग्जांपल सेट की है आपके मतलब घर में, आपके होम में। तो मतलब उस एक अच्छे लॉयर थे, तो आप बेसिकली सारे अपने फादर को मतलब पाकिस्तान की अगर बात करें ना, जॉब्स के और इन चीज़ों के बहुत मसले हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे अबू अगर रिटायरमेंट के बाद अपने चैम्बर खोलेंगे, मुझे जॉब के लिए मतलब इतना ख्वार नहीं होना पड़ेगा। मैं अबू के पास आराम से जाके उनके साथ, उनके मतलब लॉ में उनकी उम्र गुजर गई है, उनको सब कुछ पता है, मैं उन्हीं से आराम से सीख सकता हूँ। और जो चीज़ एक्सपीरियंस पर्सन और जो चीज़ आप अपने बाप से सीख सकते हो वो शायद आप किसी से नहीं सीख लेकिन अच्छी बात है कि उनका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। जिसमें लेगेसी की बात कर रहा था, क्यों अच्छी बात है कि आपने एक्सप्लोर किया है और फिर आपने डिसीजन लिया है। हमारा मसला पता है कि जो पाकिस्तान के मतलब बच्चे हैं, हम लोगों को देख के चीज़ें करते हैं, हम क्वेश्चन नहीं करते कि यार हम क्यों कर रहे हैं। अब मतलब एक उसमें बड़ी मज़े की वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो बताता है, मतलब कहानी सुना रहा था कि मतलब एक लड़की होती है, सही है, तो वो ना जब एक वो क्या कहते हैं मुझसे, यार पिन्नी कहते हैं हम सराइकी में, उर्दू में कहेंगे उस पीस को थाई। तो थाई का पीस पिन्नी तो ब्रो नीचे वाला पार्ट नहीं होता, लाइक एंकल और क्या नाम है उसके दरमियान में। नहीं, पिन्नी जो हमारी लेग स्टार्ट होती है घुटने से ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं ना। अच्छा। वो जो हैंडल टाइप बनता है, हैंडल वाली बोटी। ओके। तो वो ना उसकी टिप को ना काट देते हैं, क्या नाम है, रोस्ट करने से पहले। अच्छा। तो उसका ना शौहर ना बड़ा इंट्रीग्ड होता है कि यार क्यों है ऐसा। तो वो क्वेश्चन करता है अपनी बीवी को कि क्यों करती हो तुम? कहती मेरी तो अम्मी करती थी। वो कहते फौरन अपनी अम्मी को कॉल मिला, वो अपनी अम्मी को कॉल मिलाती है, उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं मेरी अम्मी करती थी। फिर वो उस लड़की की दादी को कॉल करते, नानी को सॉरी कॉल करते हैं कि यार ये क्या सीन है। तो वो कहती हैं कि हमारे ज़माने में जो ओवन होते थे वो छोटे होते थे और अब एक पूरा पीस फिट नहीं हो सकता था, तो वी हैड टू कट इट। तो हमारा जो मसला है मतलब हम में से काफ़ी एक्सप्लोर नहीं करते, ना क्वेश्चन करते हैं, बस जो लेगेसी चल रही है वो चलती है। वो जैसे का वो कहावत भी यहाँ मशहूर है कि मोची का बेटा मोची और एक क्या नाम है सियासतदान का बेटा सियासतदान। तो मेरे ख्याल से हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, जो कि अच्छी बात है आपने की है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब बाप वाला पैशन ना हो बच्चे का, हो भी सकता है, जो कि अच्छी बात है। खैर, तो आई गेस हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे थोड़ा कॉन्वर्सेशन। कंक्लूड करने से पहले मैं एक और बात व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि बड़ी एक डाइवर्स पॉडकास्ट में बड़े डाइवर्स लोग बैठे हैं। ये लॉ पढ़ रहे हैं महमूद, ठीक है, मैं सोशल साइंस पढ़ रहा हूँ, और हमारे साथ एक इंजीनियर बैठे हैं, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंटिस्ट। यार आपकी ज़िंदगी में इंस्पिरेशन कौन है? माई डैड इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी, क्योंकि उनसे बड़ी तो थी नहीं इंस्पिरेशन, क्योंकि सब सारी ज़िंदगी उनको देखता है, उनके साथ घूमता फिरता, मतलब मीटिंग्स में जाना, इवन के उनके ऑफिस जाना और सारा कुछ। तो उन्हीं की वजह से मुझे लॉ का शौक़ आया है। और ये नहीं कि मेरे मतलब घर वालों ने मुझे फोर्स किया। यहाँ पर पाकिस्तान में तो एक चीज़ ये चलती है कि घर वाले भी अक्सर फोर्स करते हैं कि आपने मेडिकली करना है, क्योंकि इसी में पैसा है या तो इसी में इज़्ज़त है, आपने इंजीनियरिंग करनी है।
तो ये था कि मेरे डैड ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया, उन्होंने इवन कि मुझे बोला था कि बेटा सोच लो, फोटोग्राफी तुम अभी भी कर रहे हो, अगर आगे जाना चाहते हो, इवन कि मेरे पास अभी भी फ़ोन में पड़ा हुआ है वो एडमिशन लेटर के लॉ और फोटोग्राफी फिल्म, वो अभी तक पड़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी लॉ में गया हूँ। वो फोटोग्राफी वाला मुझे हर साल ईमेल आती है, डू यू वांट टू परस्यू। तो ये था कि मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया इस चीज़ के लिए, मैं खुद ही गया हूँ। तो बस सबसे बड़ी इंस्पिरेशन अबू ही है मेरे लिए। अच्छा, तो मेरी टैगलाइन है डिज़ायर टू इंस्पायर, और हम एक पैगाम लेते हैं अपने गेस्ट से, तो आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे स्पेसिफिकली? या मज़हर भाई, मैं यूथ को यही पैगाम दूंगा कि जैसे कि मैं तो लॉ कर रहा हूँ, तो आप लोगों की भी डिज़ायर्स होंगी कि आपने क्या करना है। कुछ चीज़ों के लिए आपको मतलब यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, किसी इंस्टीट्यूशन जाना पड़ेगा, और कुछ चीज़ों के लिए नहीं जाना पड़ेगा, और वो आपको कभी कभी मतलब काम आ जाता है। वो आपके विद इन मतलब होता है। आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, आगे पीछे से भी सीखते हो, सीखना तो आप कहीं से भी सीख सकते हो। तो बस लाइफ में वही करो जो आपको पसंद हो, और अगर आप देख लो, अगर आप उसको एज अ पैशन भी लेके चल सकते हो तो लेके चलो, अगर आप उसको एज अ प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो एज अ प्रोफेशन बना लो, लेकिन करो वही जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि उसी में इन द एंड आपको फ़ायदा होगा। जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो उसमें मतलब आप पढ़ लोगे, डिग्री भी ले लोगे, लेकिन आप उसको यूज़ कैसे करोगे वो आपको नहीं आएगा। तो इसी के साथ हम आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द-गिर्द वालों को भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे पे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।